सीगे एक दुख मेरा हटदा नहीं सी लग जांदे सी होर बथेरे पर मैं सदके जावा यसु नासरी दे कि जिन्ने पार कीते मेरे बेड़े तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी यसु तेरा भला फड़ के मैं तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी नूर तेरे ने चमक जमारी नूर तेरे ने चमक जमारी रोशन हो गई जिंदगी सारी रोशन हो गई जिंदगी सारी नूर तेरे ने चमक जमारी रोशन हो गई जिंदगी सारी यसु ने आन सवारी हुण यसु ने आन सवारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी पापां दे विच जिंदगी डुबदी पापां दे विच जिंदगी डुबदी पल पल जांदी सी ए मुकदी पल पल जांदी सी ए मुकदी पापां दे विच जिंदगी डुबदी पल पल जांदी सी ए मुकदी जांदी रही बीमारी हुण जांदी रही बीमारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई मेरे तन ते मन विच वड़ गई मेरे तन ते मन विच वड़ गई नाम तेरे दी ऐसी चढ़ गई मेरे तन ते मन विच वड़ गई जांदी नहीं खुमारी हुण जांदी नहीं खुमारी तरगी औगणहारी मैं तरगी औगणहारी 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 हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया। जितने भी बहन और भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। नया साल और क्रिसमस आप सबकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। तो आइए हम मीटिंग की स्टार्टिंग में हम दुआ शुरू करते हैं और जिन जिन की प्रेयर रिक्वेस्ट है वो लिख सकते हैं। तो हम लास्ट में सबके लिए दुआ करेंगे। फिर से मेहरबान
जिंदा और सच्चे परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, दो जहान के मालिक, प्रभु के प्रभु, राज्य के राजा। जमीन आपके पांव की चौकी है और आसमान आपके बैठने का सिंहासन है। हम आपके सिंहासन के पास आते हैं खुदा बाप जी, गलतियों गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं खुदा बाप जी की, जो खुदाबंदा आज तक खुदाबंदा जितनी भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग हमने जहां हमारे खानदान में से किसी ने भी की है खुदाबंदा सबको क्षमा करना, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है क्रोध में धीमा और दया में मैं महान परमेश्वर हूँ। सचमुच खुदाबंदा आपकी महान करुणा दया और रहम खुदाबंदा एक एक बेटे और एक एक बेटी के ऊपर पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से बनी रहे। इजराइल में आपकी शांति यीशु मसीह नासरी के नाम से अब से लेके हमेशा हमेशा तक बनी रहे। पूरा साल पिता परमेश्वर जी आपने एक एक बेटे को एक एक बेटी को सही सलामत रखा है खुदावंदा, अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा है, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मेरा डर और मेरा खौफ मानते हैं उनके इर्द गिर्द मेरे स्वर्गदूत छावनी डाली रखते हैं। आपने अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा खुदावंदा, अपने खुदावंदा लहू की बार में खुदावंदा घेर के रखा खुदावंदा, शैतान की हर वार से, हर चाल से, हर बुरी बात से, हर बुरे तीर से खुदावंदा बचा के रखा खुदावंदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ कोई बाबा कोई बीमारी तेरे डेरे के नजदीक नहीं पहुंचेगी, तेरे एक तरफ 1000 और तेरे दाहिनी तरफ 10,000 गिरेंगे। खुदा बाप जी आपने अपने बेटे और बेटियों को आज तक संभाला है, आगे भी निगहबानी करना। प्रभु यीशु मसीह जी जिस तरीके से खुदाबंदा क्रिसमस और नया साल पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां शांति के साथ और खुशी के साथ और आनंद के साथ बिताना चाहते हैं, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब आप आए तो धरती पे पिता परमेश्वर जी फरिश्तों ने गीत गाए खुदावंदा, और गडरिये पिता परमेश्वर प्रस्तिश करने लगे और आसमान पे भी आपकी स्तुति होती थी खुदावंदा। इसी तरीके से खुदावंदा हर एक इंसान खुदावंदा शांति के द्वारा खुदावंदा आपकी स्तुति करते हुए क्रिसमस और नया साल बताए खुदावंदा। हर एक मुश्किल हर एक परेशानी यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी जिंदगियों में से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ है जिसे पुत्र आजाद करता है उसे पिता आजाद करता है। आपने खुदावंदा अपने बेटे बेटियों को गुलामी का नहीं आजादी का आत्मा दिया हुआ है, और वो आजादी के द्वारा खुदावंदा आपकी हुजूरी में बैठ के खुदावंदा आपकी तरफ से आपकी आवाज सुने, और खुदावंदा जिस तरीके से गडरियों ने आवाज सुनी, जिस तरीके से खुदावंदा आपके लोग खुदावंदा आपको देखने के लिए जब आप चरनी में खुदावंदा पैदा हुए खुदावंदा, तो आपके लोग आपको देखने के लिए आ रहे थे खुदावंदा। आपने खुदावंदा जमीन और आसमान के मालिक होते हुए दो जहान का बादशाह होते हुए खुदावंदा आपने खुदावंदा मनुष्य का रूप से जन्म लिया खुदावंदा, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंदा उतार छुटकारा आप ही की वजह से आए खुदावंदा। आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब जिंदा और मुर्दों का न्याय करने के लिए आप फिर से आएंगे। प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। बापा समानी जी जितनों ने पूरा साल खुदावंदा आपकी हुजूरी में दुआएं प्रार्थना की है, फास्टिंग रखे दुआएं प्रार्थना की है, होने देना खुदावंदा की उनकी पिता परमेश्वर उस मुराद को पूरा करना यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है जैसी तेरी निश्चय ऐसा तेरे साथ किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ है जितनों ने मेरी तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा नहीं हो, जितनों ने मेरी तरफ देखा उनके मुंह कभी काले नहीं हो। सचमुच खुदाबंदा आपकी बेटियों का आपके बेटों का खुदाबंदा भरोसा आपके ऊपर है। खुदाबंदा एल्डर शफीक को खुदाबंदा और पिता परमेश्वर जो भी खुदाबंदा पिता परमेश्वर जी रवि के फादर है उनको, और जितने भी बीमार है खुदावंदा उन सबको आपकी हुजूरी में लेके आती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन में लिखा हुआ है मैं यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं अपना वचन भेज के चंगा करता हूँ। खुदावंदा इन दोनों को खुदावंदा बुजुर्गों को खुदावंदा आपकी हुजूरी में लेके आती हूँ। खुदावंदा इन्हें सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजगी बख्शना खुदावंदा। जितनी गंदी ताकतें जितनी शैतानी ताकतें अंधकार की शक्तियां बीमारी के द्वारा खुदावंदा इनके खानदानों के ऊपर अटैक कर रही है, शैतान का हर वार हर चाल यीशु मसीह नासरी के नाम से निकम्मा और व्यर्थ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी आपने इन दोनों को पिता परमेश्वर जी
एल्डर शफीक को और खुदावंदा रवि के फादर को यीशु मसीह नासरी के नाम से लंबी उम्र बख्श दी है खुदावंदा, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ वैद्यों का वैद्य डॉक्टरों का डॉक्टर आप है खुदावंदा। जो पिता परमेश्वर जब आपके सामने पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर मुर्दों को भी लेके आते थे तो आप उन्हें जिंदगी बख्शते थे, बीमार आते थे पिता परमेश्वर जी वो शिफा पाते थे खुदावंदा, आप तारीफ करते थे हर किसी को खुदावंदा अपने आत्मिक वरदानों से और दुनिया की वस्तुओं से खुदावंदा। हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। जिस जिस इंसान की खुदावंदा जो भी मनोकामना है दिल में, जो आपके रास्ते में बढ़ने की खुदावंदा, आप में उन्नति पाने की खुदावंदा, जो इस साल नहीं कर पाए प्रभु यीशु मसीह जी होने देना नेक्स्ट साल खुदावंदा वो आपकी आत्मा के द्वारा भर के भर पूरी से चले और शैतान के हर एक वार को हर एक चाल को समझ के यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे निकम्मा और व्यर्थ और फेल करते जाए, क्योंकि आपने खुदावंदा मरकज 16 उसकी 17 वर्ष में लिखा हुआ है मैंने शैतान की शक्ति को कुचलने का और नाश करने का इख्तियार दिया हुआ है। आपके वचन में लिखा हुआ है जो आत्मिक लोग हो गए आत्मा के चलाए चलेंगे, जो शरीर के लोग हो गए वो शरीर के चलाए चलेंगे। पिता परमेश्वर जी हर एक जन आपका आत्मा के बहाव में चले और आपकी इच्छा को पूरी करे और 100 गुना फल लेके आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम और एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद हम वचन की तरफ जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Did you know your old phone loses value every day? No posting, no listing. Hallelujah. Walk right up and you can have money in your account in 90 minutes or less. Try Eco ATM at your local shopping destination today. हालेलुया। दुनिया उत्ते लख सहारे मैनू यसू जी हम सहारा कोई नहीं दुनिया उत्ते लख प्यारे मैनू यसू जी हम प्यारा कोई नहीं जे कोई पूछे सब तो प्यारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे जग ते सहारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे सब तो प्यारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। ओदे कहने उत्ते चंद सूरज ने चढ़ दे। ओदे कहने उत्ते उठ मुर्दे ने खड़ दे। ओदे कहने उत्ते चंद सूरज ने चढ़ दे। ओदे कहने उत्ते उठ मुर्दे ने खड़ दे। सारे अन कर दो इशारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे जग के सहारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे सब तो प्यारा कौन है यसू दा नाम ले दिया। ओदे कहने उत्ते नदियां भी सुक जांदियां। ओदे कहने उत्ते लहरां भी थम जांदियां। ओदे कहने उत्ते नदियां भी सुक जांदियां। ओदे कहने उत्ते लहरां भी थम जांदियां। डुबदे होया दा
जे कोई पूछे सब तो प्यारा कौन है, यीशु दा नाम ले दिया। बदलाते गया हर करनी प्यारियो, सच आखा साडे नाल करदा है प्यारियो। बदलाते गया हर करन त्यारो, सच आखा साडे नाल करदा है प्यारियो। जे कोई पूछे सिर जण, जे कोई पूछे सिर जण, हारा कौन है, यीशु दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे सब तो प्यारा कौन है, यीशु दा नाम ले दिया। जे कोई पूछे जग के सहारा कौन है, यीशु दा नाम ले दिया। बदला दे उत्ते ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਏ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜਗ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ। हालेलुया। With MailChimp, खुदा you आप सबको design बहुत बरकत और आशीष दे। और जितने भी वर्शिप को परमेश्वर की हुजूरी में आनंद ले रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हमेशा आपकी निगहबानी करे। आप नायर अटवाल जी, खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आप गोस्पेल सिंगर है, खुदा की प्रस्तुति करते हैं और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर रूह और सच्चाई के द्वारा आराधना करने वाले आराधकों से प्रसन्न होता है। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे खुदा के वचन में से परमेश्वर के जो एंजल है उनके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है परमेश्वर के लोगों की हिफाजत करते हैं और उनकी मदद, सहायता और निगहबानी करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी यशायाह नबी की बुक में बहुत सी भविष्यवाणियां हुई और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी स्वर्गदूत परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए धरती के ऊपर आए। लेकिन आज हम देखेंगे आपकी और मेरी हिफाजत के लिए परमेश्वर ने, आपकी और मेरी हिफाजत के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत एंजल छोड़े हुए हैं। जब हम भजन संहिता 91 उसके 11 वर्ष को हम रीड करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, हम जब भी दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने अपने स्वर्गदूतों की छावनी अपने लोगों के इर्द गिर्द लगाए रखी है ना। तो यहाँ पे हम देखते क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। कौन आपके लिए आज्ञा देगा? परमेश्वर ने दूतों को आज्ञा दे रखी है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में, किसके विषय में? उस इंसान के विषय में जो परमेश्वर का डर और परमेश्वर का खौफ मानता है। जब हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का डर और परमेश्वर का खौफ मानते हैं उनके इर्द गिर्द परमेश्वर के स्वर्गदूतों की छावनी लगी रहती है। और वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेंगे।
कि कौन से मार्गों में? सब मार्गों में। कई बार इंसान कहता है कि जब दुख तकलीफ एक्सक्यूज मी परेशानियों में गुजरता है, वो कहता है परमेश्वर तो मुझे देख नहीं रहा, मैं रो रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, जब मेरी परेशानियां हैं परमेश्वर की नजर नहीं है मेरे ऊपर। वो जो परमेश्वर के रास्ते चलते हैं, वो अगर दुख हो, तकलीफ हो, मुश्किल और परेशानियों में से गुजरते हैं, परमेश्वर आपकी वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करेगी। आपकी हर जगह पे परमेश्वर रक्षा करते हैं। परमेश्वर आपकी हर जगह पे मदद के लिए जो स्वर्ग दूत भेजे हुए हैं ना, तो वो आपकी हिफाजत करते हैं, निगहबानी करते हैं, बुरी बुरी बातों से आपको बचा लेते हैं, बुरी सोचों से आपको निकालते हैं। जैसी सोच दुनिया की होती है, जब आप वैसी सोचने लगते हैं तो खुदा का वचन आपको आवाज देता है कि आपने खुदा के रास्ते चलना है। जब आप परमेश्वर के स्वर्ग दूत जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए छोड़ा हुआ है, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आपके स्वर्ग दूत मेरी रक्षा करे, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने वो आप ही के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में, किसके विषय में? तेरे विषय में, जो खुदा का डर और खुदा का खौफ मानते हैं, उन्हें क्या देता है? विषय में आज्ञा देगा, है ना, कि वह तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। सब मार्गों में मतलब सारे रास्तों पे। ये नहीं कि कोई एक रास्ता है तो इंसान कहे कि जी मैं एक ही रास्ता है उसी के ऊपर मेरी रक्षा करता है परमेश्वर, बाकी तो रास्तों पे नहीं। सब मार्गों में, है ना, सब रास्तों में परमेश्वर क्या करता है? उनकी हिफाजत करता है, उनकी निगहबानी करता है। जब हम देखते हैं एक्स चैप्टर 8 उसकी 26 वर्ष में, जब हम देखते हैं कि जब संत पौलुस जब उनको जेल में डाला गया था, तो किस तरीके से स्वर्ग दूतों ने उनको उस जेल में से निकाला, है ना। और 8 चैप्टर 26 वर्ष में हम देखेंगे, परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा की ओर जाता है। ये एक निर्जल मार्ग है। यहाँ पे स्वर्गदूत ने फिलिप्पस को, क्यों फिलिप्पस को कहा? क्योंकि उसे वो वचन रीड कर रहा था और उसे वचन समझ नहीं आ रहा था, और इसलिए उसको परमेश्वर के स्वर्गदूत ने। अब आप जानते हैं कि स्वर्गदूत इंसानों के भेष में भी इंसानों के पास आते हैं। मैं अपनी फ्रेंड की एक बात बताती हूँ। वो पहली बार चर्च में आना चाहती थी। जब वो चर्च में आना चाहती थी तो उसे रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा था, और जब उसे रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा था, जब आपके अंदर परमेश्वर की हुजूरी की भूख और प्यास और तरफ होती है ना, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालते हैं। तब क्या हुआ कि वो दुआ करने लगी बड़े जोर से खुदा की हुजूरी में चलते चलते। वो कभी किसी रास्ते पे, अगर आप बाहर की कंट्रियों में जाओ तो आपको मालूम होगा, जिधर को भी जाओ सेम ही लगता है कि रास्ता ये सेम ही है, चारों तरफ से रास्ता एक ही तरफ आके इंसान फिर वही घूम घूम के खड़ा हो जाता है। तो उसने दुआ की, उसने कहा कि खुदा मुझे आप मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं चर्च में जाना चाहती हूँ। कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि जो भी हेल्प करने वाला वो इंसान कह देता है कि हम चर्च में हैं तो आप ऐसा करना कि यहाँ से यहाँ करके आप चले आना। तो उसने क्या किया, चलते चलते उसने किसी इंसान से पूछा, तो उसने कहा ठीक है मैं भी उस रास्ते जा रहा हूँ, तो मैं आपको वहां पर छोड़ दूंगा। वो जब चर्च के सामने गई तो ना, सामने क्रॉस बना हुआ था, तो उसने दिखाया कि ये चर्च है। जब उसने कहा कि मैं ना चर्च में रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, जब वो रोड क्रॉस करके चर्च के अंदर जाने से पहले बाहर ही जब खड़ी थी, उसने पीछे को अपना देखा कि वो इंसान को थैंक यू बोल के तो आ गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा, ना तो दाईं तरफ ना ही बाईं तरफ, उसे किसी तरफ वो इंसान नजर नहीं आया। वो सोच में पड़ गई कि ये किस तरीके से हो सकता है, कितनी लंबी रोड है, इधर भी इधर भी कहीं पे नजर नहीं आया। तो वो फिर सोचती रही काफी दिनों तक। फिर उसने मुझे बताया कि ज्योति मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझे परमेश्वर की हुजूरी में छोड़ के गए हैं। इसी तरीके से फिलिप्पस को रास्ता दिखाना था। फिलिप्पस ने आगे अगर आप देखो 36
वर्ष में मार्ग पर चलते चलते जल को किसी स्थान पर पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है। फिलिप्पस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों की किस तरीके से हिफाजत करता है, किस तरीके से रास्ता दिखाता है। परमेश्वर ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया। जब आप खुदा की आत्मा के द्वारा चलोगे, आप किसी काम को हाथ डालोगे, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी अगुवाई करेंगे। अगर आप रास्तों पे जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आप मदद के लिए खुदा को पुकारेंगे, इंसानों को पुकारने की बजाय अगर आप खुदा को मदद के लिए पुकारेंगे, तो खुदा आपके लिए खुद ही खुद लोगों को तैयार कर देगा, उनके साथ बात करेगा, और वो फरिश्ते उनके बेस धारण करके आएंगे और आपकी मदद करके चले जाएंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और एजेंट को देने थे। मैंने कई बार मैं ये बात को सोचती हूँ, मेरे जैसे आप जानते हैं, कई बार इंसान फ्रेंड सर्कल को भी डॉक्यूमेंट दे देता है कि मैंने जॉब चेंज करनी है, तो आप मेरे लिए कोई उसमें एजेंसी में डॉक्यूमेंट देने, है ना। तो लेकिन मैंने किसी को डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। मैं इंडिया में चली गई और बाद में मेरी इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आई। जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो मैं उनसे पूछूं कि आपको डॉक्यूमेंट मेरे किसने दिए हैं। उन्होंने कहा हाँ, किसी ने आपके डॉक्यूमेंट दिए हैं, जबकि मैंने किसी को भी नहीं दिए थे डॉक्यूमेंट। और उसके बाद मैंने चलो इंटरव्यू कर ली, मैं वहां पे पहुंच भी गई। उन्होंने कहा अब मुझे हमें नहीं मालूम किसने दिए थे, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट हमें किसी ने सबमिट करवाए थे। और ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि मैं खुदा की हुजूरी में दुआ कर रही थी कि परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब में बातें चाहिए। क्योंकि जो खुदा की हुजूरी में चलता होता है इंसान, वो हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चलता है। और आपके डॉक्यूमेंट हो, आपकी कोई भी चीज हो, आपका घर हो या कुछ भी हो, परमेश्वर जानता है और परमेश्वर के हाथों में सब होता है। और वो मुझे आज तक, मैंने अपने जितने फ्रेंड सर्कल थे, जितने लोग थे, सबसे पूछा, मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा कि वो मेरे डॉक्यूमेंट किसने दिए। तो लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वो खुदा ने अपने फरिश्ते के द्वारा मेरी जॉब लगवाई थी। तो इस तरीके से परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की मदद और सहायता करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है, उन्हें रास्तों में से बचाता है। कई बार क्या होता है, एक बार की बात है, एक पास्टर साहबान आए सिंगापुर में। उन्होंने मुझे कहा कि ज्योति आप ना, मैं चर्च से निकल के जाने वाली थी अपने घर में, तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, वरना रात काफी हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना, 5 मिनट तक रुक जाओ। 5 मिनट, आपको मालूम है कि 5 मिनट हम लोग जो होते हैं, जब खुदा में होते हुए भी कई बार हम उतावली करते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने कहा कि पास्टर साहब जी मैं अभी चली जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी बेटा आपने नहीं जाना। मैंने कहा आपने 5 मिनट कहा था। तो उन्होंने 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि जा तू चली जा। और फिर मैं चली गई। तो मैं सोच रही थी कि खुदा क्यों रोका उन्होंने मुझे, है ना। क्योंकि खुदा अपनी लोगों के द्वारा अपने लोगों को रोकता है जब कोई भी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। हो सकता उस बस का एक्सीडेंट हो जाना था, जब कुछ भी बात हो जाती है ना, लेकिन परमेश्वर इंसान को रोकता है। और वो जब रुकता है तो परमेश्वर की आवाज को वो सुनता है। लेकिन आज लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। वो उन्हें लगता है कि जी हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेंगे तो बस हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम देखेंगे प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य जिसे कहते हैं, और 12 चैप्टर है, उसकी 50 वर्ष 15 वर्ष है। अगर आप यहाँ पे 9 वर्ष से देखो तो वह बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चलता गया। यहाँ पे
परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस को क्या किया, रिहाई दी है ना। और पीछे वह बाहर निकला और उसके पीछे पीछे चलता गया, परंतु उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह वास्तविक में है, पर उसने ये सोचा कि मैं कोई दर्शन देख रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम किस तरीके से निकले, है ना। तो जब आप खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं और उन आई थिंक 1.5 ईयर हो गया होगा, किसी ने विश्व जी को कहा कि हमें ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो दिन रात आता था विश्व जी के साथ, बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप किसी से दिलवा दो। तो बहुत रोता भी था, तो विश्व जी ने दिलवा दिए। और उसके बाद उसी इंसान ने कहा कि जी मैं तो नहीं दूंगा, आप क्या कर लेंगे, है ना, और आप क्या कर लेंगे। तो तब क्या हुआ, हमारा मन बहुत दुखी हुआ, मेरा भी हुआ, इनका भी हुआ। तो तब हमने खुदा से कहा कि खुदा हमें क्षमा कर, हमें माफ कर कि हमने गलती की, हमने ये देखा कि ये मजबूर है, दुखी है, लाचार है, इसको हम हेल्प कर देंगे, ये अपनी जरूरत पूरी करके इन्हें वापस दे देगा और हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा, तो मुझे भी था कि हम कहाँ से देंगे, है ना, कि हमें कौन सा किसी तरफ से आते हैं तो ताकि हम उन्हें दे के कहे जी हम छुटकारा पा लिया है। लेकिन हम दोनों ने खुदा की हुजूरी में माफी मांगी कि खुदा हमें क्षमा कर, तो आप हमारी मदद और सहायता कर। खुदा ने जैसे फरिश्ते नहीं तैयार किए, इसी तरीके से खुदा ने लोगों को तैयार किया। लोगों ने उसे लानते डाली कि अगर तेरे साथ उसने भलाई की है तो तुम उसे पैसे वापस दो। तो जब उनके पैसे 1.5 साल के बाद उसने, आई थिंक 2 साल ही हो गए होंगे, तो दिए, तो तब हमें जाके चैन मिला। 6 मंथ तक तो हमने सोचा था कि वो दे देगा, लेकिन जब उसने इस तरीके से बोल दिया तो सोचो कितनी टेंशन हमें भी हुई होगी कि हमने कौन सा इनके साथ बुरा किया, है ना। हमने तो मदद ही की। कई बार आप लोगों की मदद करते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो इंसान कैसा है। इसलिए जब भी आप किसी इंसान की मदद करनी है या किसी की जरूरत पूरी करनी है, आप हमेशा परमेश्वर की अगुवाई लीजिए। आप खुदा से पूछिए कि खुदा ये मैं क्योंकि जो खुदा के लोग होते हैं उनकी जो कमाई होती है वो मेहनत और हक की कमाई होती है। वो वैसे नहीं कि हाँ भी हमें बहुत सारा मिल गया, अगर इसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। वो उनकी मेहनत के द्वारा ठंडों में ठर ठर के और धूप में गर्मी के कारण और अंधेरियों और तूफानों में चल चल के उनका काम करते हैं। और वो पैसा अगर कोई इंसान धोखा करता है तो कितना दुख लगता है। तो यहाँ पे तो पतरस की गिरफ्तारी से छुटकारे की बात है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, अपना स्वर्गदूत उसके लिए भेजा। जब इस सिचुएशन में इंसान गुजरता है, जब इस सिचुएशन में आप या हम या कोई और इंसान भी आपके नजदीक कोई अजीज खुदा को नहीं भी जानता है, वो भी रोता है आपकी हुजूरी में कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, तो आप खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा आप उसकी मदद और सहायता कीजिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर धर्मियों के ऊपर नहीं कुधर्मियों के ऊपर भी बारिश बरसाता है। खुदा सबके ऊपर दया करता है। अगर आपका भाई दुखी है, आप उसके लिए ही सिर्फ रोते हैं, तो आपका जो नेबर है उसके लिए परमेश्वर ने कहा कौन तेरा भाई है जो तेरा नेबर है, उसके लिए भी कोई जात कोई धर्म कोई किसी भी तरीके का है, काला है गोरा है कैसा भी है। हमारे नेबर कई तरह के हैं, इंडियन भी है और नाइजीरिया से भी हैं, हर तरह के हैं। हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं। वो खुदा को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन वो सिर्फ आपको देखते हैं। अगर आप ही खुदा में चलते हुए उनके लिए अपने कई बार होता है कि आप लोगों के लिए फ्रंटली दुआ नहीं कर सकते क्योंकि वो चिढ़ते हैं, तो आप बैक में कर सकते हैं ना। आपकी तो दुआ है कि उनकी जिंदगी में शांति के लिए, खुशी के लिए, उनकी बरकत और ब्लेसिंग के लिए। जो परमेश्वर अब्राहिम को कहता था, अब्राहिम अगर यहाँ पे 5 धर्मी भी हो गए तो मैं उस नगर को बचा लूंगा। देखो अगर 5 या 10 धर्मी एक नगर में होंगे तो
तो नगर कितना बड़ा होगा, जिसके कारण उन 10 लोगों के कारण पूरा नगर बच जाना। अगर आप देखो गांव में बहुत लोग होते हैं, छोटी छोटी कॉलोनियां बनी होती है, और पहले तो काफी मेंबर भी काफी होते थे फैमिलियों में मेंबर भी काफी होते थे। अब तो आपने देखा फैमिली में थोड़े ही मेंबर होते हैं, लेकिन तब काफी भरे होते थे घर, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, खुदा अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा अपना काम करेगा। मैं एक और बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़का ना इंडिया से बाहर की कंट्री में आया। लोगों ने मुझे, आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं, इसको शेयर करो तो उनको इतना पैसा मिल जाएगा। कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और कई बार लोग क्या करते हैं, बुरी बातें करते हैं, कहते हैं कि जी ये आप आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो ये गॉडली जो लोग हैं वो करते हैं। तो मुझे किसी ने, अनबिलीवर थी लड़की, उसने मुझे मैसेज भेजा। एक लड़का बाहर से इंडिया से आया, मोगे की तरफ का था, तो वो रोड पे सोता है। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ, तो मेरे आंखों में आंसू भी निकले, और उसके घर का नहीं पता लग रहा था। तो मैंने खुदा से दुआ की। मैंने कहा कि खुदा, यहाँ कहीं पे भी है इसका भाई बहन और बुजुर्ग, तो वो इसे मिल जाए और ये अपने घर में जाए। क्योंकि आप जानते हैं जब घर से बाहर इंसान निकलता है, बहुत से हालातों में से गुजरता है, और पीछे पैसा चाहिए होता है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सी बातें होती है, लेकिन परमेश्वर बचाता है सबको। तो मैंने दुआ की, और दुआ करके मैंने जितने दिन मेरे से हुई, बाद में मैं भी भूल भुला गई, तो मैंने खुदा की हुजूरी में छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन उस लड़की का मुझे फोन आया। उसने कहा कि तुझे मालूम है कि वो लड़के का फादर इंडिया से आया था, और ऐसे वो जो ब्रदर है उसने क्या किया, उसकी टिकट भेजी, और वो आया और उसे अपने बेटे को लेके चला गया, और उसने आने की और जाने की टिकट दी। और ये काम किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों की द्वारा उन्हें ढूंढने में मदद की। परमेश्वर ने बेटे को बाप तक मिलाने के लिए स्वर्ग दूतों की मदद की। कोई ना कोई, किसी न किसी रीजन के द्वारा परमेश्वर ने उन दोनों को मिला दिया। आज लोग सोचते हैं कि नहीं जी, हम क्यों करें इस तरीके से। जब आपको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कई लोग कहते हैं जी इतने लोगों को ये मैसेज भेजो तो ये अच्छे हो जाएंगे, जिन्हें पैसे मिलेंगे, मैं हमेशा इन बातों को इग्नोर करती हूँ। मैं हमेशा जो भी बात करती हूँ, मैं सिर्फ दुआ करती हूँ। मैं खुदा को कहती हूँ कि खुदा तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू पैसों का भी इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, और शिफा भी तू दे सकता है। बेशक ये विश्वासी है और अनविश्वासी है, लेकिन आप उसे शिफा दे सकते हो, और परमेश्वर शिफा देता भी है। क्योंकि आपने किसी लालच के बगैर, आप जानते हैं 1 साल तक दिल्ली में किसान बैठे रहे धरने के ऊपर। जब मैं और विश्व जी दुआ करते थे और मेरी आंखों में आंसू टपकते थे। क्यों? क्योंकि वो बुजुर्ग हमारे माँ बाप की जैसे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारे भतीजों बहन के बेटों के जैसे, है ना। और वो रास्तों पे सोते थे। उन्होंने कितनी भी बारिशों में वो खाना खा रहे थे, जिनके अपने घर, कोठियां, प्लाट, खेत, सब कुछ, वो कहाँ पे सो रहे थे? रास्ते पे। किस लिए सो रहे थे? क्योंकि मोदी सरकार ने 3 कानून जो थे वो ऐसे बना दिए थे जिसके कारण उनकी जो जायदाद थी, वो जायदाद जो थी वो उनकी नहीं रहनी थी, वो सरकार की हो जानी थी। और जो उनमें अनाज था उसमें भी उनका कोई नहीं हक था, वो गवर्नमेंट बेचेगी और उनको ही बेनिफिट होगा, और वो भी अपने ही अंदाजे से बेचेगी, इतने का हमने बेचना, इतने का नहीं। और वो अगर खेत में कोई झगड़ा भी हो जाए तो उनके जो खेत थे ना, उनके ऊपर वो मुकदमा भी नहीं कर सकते थे। और बहुत कुछ हुआ। लोगों ने क्या किया,
लोग बहुत कुछ करते रहे, लेकिन मैं जब जब देखती रही, मैं खुदा की हुजूरी में यही दुआ करती रही। अगर मैंने 2 टाइम बैठना या 3 टाइम बैठना, मैंने कहना कि खुदा ये लोग चाहे आपको मानते हैं चाहे नहीं मानते, मैं अगर लेटी भी होती थी, जब मैं सोने लगती थी, तो मैं आकाश की तरफ ऐसे हाथ करके दुआ करती थी। आप जानते हैं कि जब इंसान रात को थक जाता है ना, तो वो इस तरीके से दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिन का भी थका होता है। तो इस तरीके से मैं हाथ करती थी, तो मैं कहती थी खुदा, मूसा ने इस तरीके से आपकी तरफ हाथ किए और आपने उसके हाथों की लाज रखी, और आज इन लोगों की लाज रखना और इनकी जिंदगियों में वो खुशी देना। और 1 साल तक के बाद उन लोगों के जो बिल थे वो रद्द किए। और मेरा ईमान है कि खुदा ने मेरी दुआएं सुनी है, मेरी दुआएं सुनी है, और हर एक उस इंसान की जिसने उस खुदा की हुजूरी में इस बात के लिए दुआ की, दिल में दर्द रख के खुदा इनके ऊपर तरस का। क्योंकि जब किसी का घर, जब कोई भी चीज किसी के पास से जाती है ना, तो बहुत दुख लगता है। तो उन्होंने किस तरीके से अपने खेत बनाए होंगे, है ना। तो ये सब कुछ कौन करता रहा? परमेश्वर के एंजल। और दुआ के साथ साथ हम फास्टिंग में भी दुआ करते रहे कि खुदा तू दया करने वाला परमेश्वर है। और अपनी कंट्रियों के लिए, अपने लोगों के लिए आप जब दुआ करते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को हुक्म देता है। आगे हम देखेंगे 10 वर्ष, जब वह पहले और दूसरे पहरे से निकल लोहे के उस फाटक पर आए जो नगर की ओर जाता था, तो वह उनके लिए अपने आप खुल गया और वह बाहर निकलकर एक गली में होकर चले। अब जानते हैं कि आजकल रिमोट से वो गेट लगे हुए हैं, अगर आप रिमोट प्रेस करो ना, गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे कोई रिमोट नहीं लगा था। ये परमेश्वर की पावर थी जो अपने लोगों को आजाद कर रही थी। ये परमेश्वर की शक्ति थी जो अपने लोगों को आजाद कर रही थी। इजराइलियों को परमेश्वर ने किस तरीके से आजाद किया? आप जानते हैं कि जब हठ और जिद में फरियोन आता था, तो परमेश्वर उसकी पहले उसे जिद्दी कर देता था, फिर उसकी जिद भी तोड़ता था। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों इस तरीके से किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजराइली हमेशा याद रखे कि वो परमेश्वर की पावर के द्वारा गुलामी में से निकले हैं। जब आप देखो कि मूसा आगे था और फिरौन की फौज पीछे थी, आगे समंदर था और इतने लोग थे, और आगे जो लोगों को नजर नहीं आ रहे थे वो स्वर्गदूत थे जो पानी को अलग कर रहे थे। और ये सब बातें सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो खुदा की हजूरी में चलता हो। वो अलग कर रहे थे जगह किस तरीके से होते थे। अगर आप देखो जो मोसेस था, वो पहले जाजकों को आगे किया, पहले खुद, फिर जाजक, फिर उसके बाद लोग। और इसी तरीके से अगर आप देखो कि यूसुफ जब याकूब अपने घर में जा रहा था, जब उसने अपने भाई से धोखा कर लिया था, फिर वो अपने ससुर के पास जाके रहने लगा। और 20 साल के बाद जब वो अपने घर में जा रहा था, तो पहले उसने अपने सर्वेंट भेजे सबसे आगे कि मेरे भाई को जाके बताओ। उसके बाद उसने अपनी पत्नियां और बच्चे भेजे। तीसरे टाइम पे वो खुद हुआ आगे जाके। अगर आप देखो, परमेश्वर पहले आत्मा के द्वारा परमेश्वर दुनिया में रहता था सबके। जब से परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, तब से लेके अब तक परमेश्वर ने दुनिया को नहीं छोड़ा। कई बार लोग, इंसान जो खुदा के लोग हैं, वो भी कुरकुराते हैं। जो खुदा के नहीं लोग, परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो कह ही देते हैं। तो जब परमेश्वर ने, तब भी सारी दुनिया को अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने दुनिया के ऊपर अपना राज किया। फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने राज किया और दुनिया के ऊपर परमेश्वर ने फिर भी नहीं दुनिया को छोड़ा। फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी दुनिया के ऊपर राज किया। और अब परमेश्वर पाक रूह के द्वारा आपके और मेरे जिंदगियों में काम करता है। और दुनिया के ऊपर परमेश्वर आज भी राजा है, कल, आज और जुगो जुग
वही अकेला राजा है, और जिसका राज ही पाठ सब कुछ है, तो उसके लिए फरिश्तों को हुक्म देके लोगों को मुसीबतों में से निकालने का और उन्हें बरकतें देने का कितना इजी रास्ता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हर एक इंसान को, अगर आप जिर्मजा नबी की बुक देखो तो मैं देख रही थी, जिर्मजा हमेशा हार्ड वर्स बोलता था और इतने स्ट्रिक बोलता था कि जिसके कारण क्या होता था कि लोग उसे कहते थे तो वो हमेशा हमारे लिए ऐसा ही बोलता है, और उसे कभी कुएं में डाल देते थे, कभी कैद खाने में डाल देते थे। लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुना होता है ना, परमेश्वर उसे, वो धरती पे रहते हुए बेशक उसे कष्ट मिले, तकलीफें मिली, लेकिन वो खुदा की हजूरी में चलता हुआ आनंद के साथ जिंदगी जीता रहा है, और परमेश्वर उसकी मदद भी करता रहा है। परमेश्वर ने जहां यहाँ पे उसे बताया कि ये मैं करने वाला हूँ, वहां खुदा उसे इज्जत भी बख्शता रहा है। और आगे हम देखेंगे कि जब पतरस सचेत हुआ तो उसने कहा, अब मैं निश्चय जान गया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्ग दूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यहूदियों ने, अब ये कौन से यहूदी है? आप जानते हैं कि यहूदी जो थे वो यहूदी थे जो खुदा के नाम तो लेते थे लेकिन खुदा के वचनों के द्वारा चलना नहीं जानते थे, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इनका मुंह खुली कब्र है। खुली कब्र आप जानते हैं, खुली कब्र में बदबू आती है, बहुत ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वो कब्र खुली होती है, जब बंद हो तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। ये वो जो यहूदी थे जो सिर्फ कहते थे कि खुदा हमारा, हम अब्राहिम के वंश में से है, लेकिन वो खुदा का वचन को नहीं पूरा करते थे। आज भी दुनिया में बहुत से इस तरीके से लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपने देखना है कि खुदा आपके साथ किस तरीके से आपकी मदद और सहायता करता है। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और क्योंकि रात का टाइम हो चुका, मैं जॉब से आने के बाद मीटिंग स्टार्ट की है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और हमेशा याद रखना इस बात को कि परमेश्वर आपकी मदद करता है। अगर परमेश्वर ने जेनेसिस बुक में अगर आप देखो कि परमेश्वर ने नहीं छोड़ा आदम को बनाने के बाद, और जब मैथ्यू चैप्टर शुरू होता है तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने सबको मतलब सबको आजादी दी है ना। तो तब भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और अब जब प्रभु यीशु मसीह आकाश में चले गए तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आपने जब भी दुखों तकलीफों में हो, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के आपकी मदद, सहायता और रहनुमाई करेगा। खुदा आपको हर मुसीबत से बचाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने भलाई की लेकिन बाद में वो ऐसा इंसान हो गया, लेकिन खुदा ने मदद की, क्योंकि परमेश्वर इंसानों के अंदर अपना आत्मा डाल के और स्वर्गदूतों को, कई बार इंसान, आप जानते होंगे कई बार इंसान हट्टी और जिद्दी होते हैं, वो आपकी मदद नहीं करना चाहते। परमेश्वर उन लोगों को भी चेंज कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उनको कंट्रोल कर लेता है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके द्वारा क्या होता है कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं, जो इंसान वो हट्टी और जिद्दी होता है, जो वो बोलना चाहता है वो नहीं बोलता, बल्कि वो जो होली स्पिरिट उनसे बुलवाना चाहती है वो बोल पाते हैं। तो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 उसकी 7 वर्ष में भी लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हुक्म दिया हुआ है कि वो आपकी हिफाजत करे। एक्सक्यूज मी। परमेश्वर आपकी और मेरी हमेशा हिफाजत करते हैं, आपको
कभी भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्ना दे वल है यहोवा उन्हां दा वल बड़ा उच्चा है। जिन्ना दे वल परमेश्वर, अगर किसी फैमिली में आप जानते हैं उनका फादर अपने बच्चों के साथ खड़ा हो जाए ना, तो कोई मोहल्ले का आजू बाजू का इंसान उनकी बेटियों और उनके बेटों की तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनका फादर जो है इनके साथ है। और हमारा तो फादर दो जहान का मालिक है, जो जमीन का भी और आसमान का भी मालिक है। आप जानते हैं कई बार हम रोते हैं, जब हम रोते हैं दुखों में, वो तब भी देखता है हमें, और ये नहीं कि उसे नहीं मालूम है ना, उसे मालूम होता है, लेकिन वो उन दुखों में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ भलाई निकालता है। जैसे कि यूसुफ के लिए जेल में जाने के बाद उसके लिए एक ऐसा राज मिले, अगर वो वहीं रहता, उसके भाई उसे कुएं में ना फेंकते, उसके भाई उसे वहां से ना फेंकते और वो किसी और जगह पे ना जाता, तो वो किस तरीके से अपने लोगों को बचा पाता, किस तरीके से अनाज को, किस तरीके से वो राजा बन पाता। ये सब खुदा की योजनाएं होती है, लेकिन आपको अपने आप को खुदा की हुजूरी में देने की जरूरत है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, और खुदा आपके साथ हो। तो आइए हम लास्ट प्रेयर करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। वसीम साजियाद जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पास्टर जी आपको खुदा बरकत और आशीष दे। मुझे ये नहीं मालूम था, अभिषेक जी ने मुझे बताया कि ना क्या। हालेलुया 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 हालेलुया। मेहरबान खुदा, जिंदा जमीन और आसमान के मालिक, दो जान के मालिक, प्रभु के प्रभु, राजे के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, सचमुच आप अपने बेटे बेटियों की हिफाजत के लिए अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देते हैं खुदावंदा। जब वो बुरी मुसीबतों में फंसते हैं तो पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत जैसे पतरस का निकाला खुदावंदा। जिस तरीके से खुदावंदा गिदयोन के साथ आपकी आत्मा ने बातचीत की खुदावंदा, जिस तरीके से पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर वचन में हम देखते हैं कि अब्राहिम के साथ खुदावंदा आपके स्वर्गदूत बात करते थे, जिस तरीके से पिता परमेश्वर आपने अपने नबियों के साथ बातचीत की, जब जब उन्हें मदद की सहायता की जरूरत पड़ी पिता परमेश्वर जी, आपके स्वर्गदूतों ने आके उनकी मदद, सहायता और रहनुमाई की। जब उन्हें अच्छा ऐसे रास्ते की जरूरत पड़ी जिसपे उन्हें चलना है, तो खुदावंदा आपने अपनी आत्मा के द्वारा उनकी सहायता की पिता परमेश्वर जी। होने देना खुदावंदा की जो स्वर्गदूत आपने पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के लिए छोड़े हुए रखे हुए खुदावंदा, आपके बेटे बेटियां जानने पाए कि किस तरीके से दुआ प्रार्थना में पिता परमेश्वर जी स्वर्गदूतों को हुक्म देना है, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आप पवित्र परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर, आप धर्मी परमेश्वर है खुदावंदा। आप क्रोध में धीमे और दया में महान परमेश्वर है खुदा बाप जी। आपकी महान करना, आपकी महान दया और आपका महान रहम खुदा बाप जी, एक एक के ऊपर, एक से एक के ऊपर आज से लेके हमेशा हमेशा तक बना रहे। जितने भी प्रभु यीशु मसीह जी आपकी हुजूरी में झुकते हैं खुदा बाप जी, उन्हें फलवंत करना मेरे बाप जी प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है धरती पे दो जने एक मन होके जिस मकसद के लिए दुआ करेंगे वो हाँ और आमीन में हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह जी। हाँ और आमीन में वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावंदा क्रिसमस और नए साल में खुदावंदा आपके खादम खादमाएं खुदावंदा वर्शिप करना चाहते हैं, जो भी खुदावंदा खाने दाने का खुदावंदा, टेंट का, कलीसिया का खुदावंदा, आने जाने का, लोगों का, जितने कलीसियों के लोगों ने आना जाना है खुदावंदा, उनके लिए भी रास्ते खोलना। जो आपके खादम खादमाए खुदावंदा पिता परमेश्वर, उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती बख्शना खुदावंदा, ताकि क्रिसमस का दिन खुदावंदा शांति के द्वारा, खुशी के द्वारा मना सके खुदावंदा। कोई भी इवल स्पिरिट, कोई भी शैतानी तक, कोई भी अंधकार की शक्ति खुदावंदा किसी भी कलीसिया में, किसी भी खुदावंदा घर में खुदावंदा फुट ना डालने पाए खुदावंदा। शैतान का हर बार हर चाल यीशु मसीह नासरी के नाम से निकम्मा, व्यर्थ और फेल हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी। आपकी बड़ी सामर्थ को एक एक की जिंदगी में चाहती हूँ, और आपकी शांति, नया साल खुशियों के द्वारा खुदावंदा क्रिसमस मना सके खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। कि आप 2 बज गए आई थिंक कह रहे हैं ना, तो
पास्टर साहबान जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, क्योंकि जो हुजूरी खुदा की में बैठ के जो टाइम होता है, परमेश्वर उस इंसान को बहुत बरकत और आशीष देते हैं। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाते हैं जो हमें खुदा बाप ने सिखाई है, प्रभु यीशु मसीह ने। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की आज रोटी बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जाइयों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पड़ने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही ने। आमीन। अब खुदा बाप का प्यार, पाक रूह की सहभागिता और पवित्र आत्मा का अभिषेक अब से लेके हमेशा हमेशा तक खुदा के संत सेवकों के साथ, इस कलीसिया के साथ और तमाम जगत के लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। कल हम फिर मिलेंगे। आओ दुआ करें प्रोग्राम में और एक नए टॉपिक के साथ, और खुदा की हम आवाज सुनेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना और ठंड से बचा के रखना अपने आप को। सर्दी बहुत है जहाँ पे भी। तो खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे। कल को हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई बातों के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।